वाई यू शुड नॉट बी लॉयल। भैया थोड़ा मेरे बाल के लिए आज मुझे क्षमा कर दें आप, क्योंकि मेरी तबीयत हो रखी है थोड़ी सी ख़राब। तो आज थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा मामला थोड़ा सा, लेकिन वीडियो तो बनानी है तो वीडियो हम बनाएंगे। पर यही है कि अब देखो कैसे क्या हो रहा है। पर अभी हम इस पे बात करते हैं कि वाई यू शुड नॉट बी लॉयल। लॉयल होना मतलब क्या? तू ये बोल रहा है कि हम चीट कर लें? तेरे बाप ने तेरी माँ पे चीट किया होता तो इसने ऐसा किया होता, इसने वैसा किया होता, ये वो। थांबा, शांति शांति। मैं एक एक करके हर चीज़ पे बात करूँगा, हर टॉपिक पे बात करूँगा, सबको सब कुछ बता दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ लॉयल नहीं होने के लिए बोल रहा हूँ कि, पर लॉयल किस सेंस में बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहा हूँ, और मैं वही आपको बताना आया हूँ। ठीक है? लॉयल आपको अपनी कंपनी के लिए नहीं होना है, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं होना है। देखिए, लाइफ में आपको कहीं ना कहीं लॉयल तो रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लॉयल नहीं रहेंगे तो आपका काम चलेगा नहीं। आप अपनी वाइफ से लॉयल रहिए और अपने परिवार से लॉयल रहिए। उसके अलावा अपने रिश्तेदारी से लॉयल रहने की ज़रूरत नहीं है कि उधारी में पैसा लोगों को बांटे जा रहे हैं। और अपनी कंपनी से लॉयल रहने की ज़रूरत नहीं है जिसमें आपको पैसा मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये सिनेरियो क्या है, कैसे है, और प्रॉब्लम क्या हो रही है आजकल के टाइम में लोगों की। क्योंकि मैं बहुत कंसल्टेशंस में बहुत लोगों का दुख देखता हूँ कि लोग गलत जगह पे अपनी लॉयल्टीज़ दिखा रहे हैं। और उसके चक्कर में क्या हो रहा है, उनके जीवन में बहुत दर्द आ चुका है इस चक्कर में कि गलत जगह लॉयल्टी दिखाने की वजह से कोई फ़ायदा नहीं दिखता। और अच्छी जगह पे अगर आप लॉयल्टी दिखाएंगे तो कोई फ़ायदा होता है। ठीक है, चलो अब मैं इसका बताता हूँ, फॉर एक एक करके बताते हैं। ठीक है? पहला समझते हैं कंपनी के प्रति लॉयल्टी। यानी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं। मैं बिज़नेस की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने काम धंधे में आपको लॉयल्टी दिखानी ही दिखानी है। मैं बात कर रहा हूँ इसकी कि जहाँ पे आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, किसी की नौकरी बजा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा काम कर लें या बहुत कम काम कर लें, आपकी सैलरी फिक्स ही रहेगी। अगर ऐसा नहीं है कि आप दिन के अगर 14 घंटे रह रहे हैं तो आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, और 12 घंटे रह रहे हैं तो कम पैसे मिल रहे हैं। ये हाल है इंडिया में कॉरपोरेट्स का। ठीक है? तो मैं इस पे ही आज बात करने आया हूँ कि कंपनी के प्रति अगर आप लॉयल्टी दिखा रहे हैं, वो जो भी वहाँ पे टंटे होते हैं कि वहाँ पे आप दिन भर यही सोच रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसे करूँगा तो इसमें मेरी बेइज्जती ना हो जाए, फिर मैं ऐसे बोल के उसकी बेइज्जती कर दूँगा। बॉस को मीटिंग्स मिनट्स ऑफ मीटिंग बताऊँगा, उसको फॉलो अप दूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा, बॉस की चाटुकारिता करूँगा। क्या, जब कोई एम्प्लॉय जल्दी चला जाएगा तो बॉस से जाके बात कर लूँगा, बॉस से नौकरी कर लूँगा। रात को 4 बजे भी अगर बॉस मैसेज करेगा तो मैं बॉस का रिप्लाई कर दूँगा। और ऐसे ऐसे बहुत सारे टंटे होते हैं। ठीक है? कि अगर आप, जो दिखाता है कि आपके दिमाग में 24 घंटे आपकी नौकरी चल रही है, तो आपको अपने जीवन में ये नहीं करना है। ठीक है? चाटुकारिता लोग बोलते हैं, क्यों करते हैं लोग चाटुकारिता? चाटुकारिता इस पे अलग वीडियो बनेगी वैसे। चाटुकारिता लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म है उनका। सर्वाइवल मैकेनिज़्म क्या, कि भाई आप में हिम्मत नहीं है, आप नौकरी छोड़ के कुछ और कर ले। मे बी आप उतने टैलेंटेड नहीं है, आप में उतनी स्किल नहीं है, या जो भी रीज़न हो। ठीक है? अब उस चक्कर में क्या हो रहा है कि अब आप देख रहे हैं कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मुझ में कोई स्किल नहीं है, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, मैं फट्टू हूँ, मैं बेकार हूँ, मुझ में टैलेंटलेस हूँ ना, मैं वर्थलेस हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं घर पे बैठ जाऊँगा, मेरी ये नौकरी चली गई तो मुझे ये नौकरी बचानी है। ठीक है? ये इशू हो गया है आजकल के टाइम में। तो अब क्या हो रहा है कि अब आप चाटुकारिता कर रहे हैं अपनी नौकरी में, कि यहाँ पे आप बॉस से बना के रख रहे हैं। बॉस अगर रात को 10 बजे उसको मैसेज आ रहा है तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ सुहा कर रखी है, अपनी सेक्स लाइफ, अपनी मैरिटल लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ में आप नहीं जा रहे हैं। मैंने किस्सा बताया था, फिर भी बताता हूँ। मेरे एक, जब मैं रहता था पहले, हम लोग कहीं रहते थे, वहाँ पे हमारे मेरे एक क्लासमेट था, मैं उसके बर्थडे में गया था। ठीक है? अब तो मैं उससे कनेक्टेड नहीं हूँ तो मैं बता सकता हूँ, कनेक्टेड होता तो नहीं बताता। ठीक है? तो उसमें क्या हुआ था कि उसके जो पापा थे, वो 12 बजे रात को आए हैं ऑफिस से। वो मेरे पड़ोस में ही रहता था, तो मैं तो 12 बजे रुका था, हम लोग बैठ के बतिया ही रहे थे। मेरी मेरी मम्मी, मेरे मम्मी पापा, उसकी मम्मी और वो बैठ के बात ही कर रहे थे आपस में। तो उसके पापा रात को 12 बजे आए हैं, जब सारा फंक्शन हो गई, सारी पार्टीज़ हो गई, सब कुछ हो गया। और अब उसके पापा आए हैं और बोल रहे हैं कि अरे बेटा बेटा हैप्पी बर्थडे। कोई गिफ्ट भी नहीं लाए थे, क्योंकि उनको पूरा टाइम उनका नौकरी में चला गया, प्राइवेट जॉब में थे। तो क्या ये जॉब, इतनी लॉयल्टी दिखाना, अपने परिवार को पीछे रख के रखना वर्थ इट है कि नहीं है? ये मुझे बात बता दीजिए। कल को अगर आप बीमार पड़ गए तो आपकी कंपनी आपको बचाने के लिए आएगी? बहुत लोगों को ये आंसर पता है कि नहीं आएगी, लेकिन फिर भी लोग अपनी कंपनी के प्रति वफ़ादार रहते हैं, अपने परिवार के प्रति वफ़ादार नहीं रहते। जबकि आपका परिवार आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, आपका कंपनी आपको कभी सपोर्ट नहीं करेगा। ये चीज़ याद रख लेना। और जितने लोग ये चीज़ समझ गए हैं, वो अपनी नौकरी पर ठीक ठाक ही काम करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। या फिर अगर उनको कुछ करना होता है, उनको कहीं पहुंचना होता है, तो बोलते हैं कि कुछ समय तक तो मैनेज कर लो, उसके बाद मैं छोड़ के अपना काम धंधा स्टार्ट करूँगा। भैया, लास्ट में ना कंपनी के प्रति, जॉब के प्रति मेरा आखिर में हमेशा फोकस इसी पे हुआ करेगा कि आप अपना काम धंधा स्टार्ट करें। बोल अब बहुत
इसमें मुझे कमेंट आया था किसी का, वो रिप्लाई करके बोल रहा है मुझे यहाँ पे, बाकायदा टाइमलाइन पे पॉज करके बोला था भाई साहब ने कि अगर सभी काम धंधा करेंगे तो नौकरी कौन करेगा। सब अपना काम धंधा स्टार्ट नहीं कर सकते, इतना हिम्मत नहीं होता है। नौकरी छोड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, नौकरी छोड़ने के लिए राइट सर्कमस्टेंसेस चाहिए। अगर वो सर्कमस्टेंसेस आपके पास नहीं है, आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, आप छोड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, लोग बोल देते हैं कि नौकरी छोड़ना बड़ा आसान है, मैंने तो नौकरी छोड़ दी, मैंने तो खुद का काम धंधा कर लिया। इट इज़ नॉट ईजी। जब आपकी शादी हो गई हो, आपका बच्चा हो गया हो, बीवी भी कुछ ना कमाती हो, आप नौकरी छोड़ ही नहीं पाएंगे, आप कुछ भी उखाड़ लें। तो नौकरी छोड़ने के लिए हिम्मत चाहिए, टैलेंट चाहिए, स्किल सेट चाहिए, और क्लाइंट्स का भरोसा भी चाहिए नौकरी छोड़ने से पहले कि मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ तो क्या आप मुझे रिटेन करेंगे। ये कैसे किया करा जाता है, इस पर मैं कोर्स ही बनाऊँगा कल को। पर अभी फ़िलहाल जो मैं बताना चाहता हूँ समझो कि अगर आप अपनी कंपनी को लॉयल्टी दिखाएंगे तो आपकी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो कल को अगर आप बहुत कुछ बड़े इंसान बन भी गए, आपका परिवार आपकी क्लैपिंग नहीं करेगा। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ ऐसे कि वो कंपनी में इतने ऊंचे बने होते हैं, इतने ऊंचे बैठे होते हैं, और उनका जो बेटा होता है, जिनको उन्होंने कभी टाइम नहीं दिया, बेटे से कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं है, बीवी ने अकेले रहना सीख लिया है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ में कोई सेक्स लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है, वो बेटा जवाब फेंक फेंक के मारता है अपने बाप को, कोई कुछ नहीं बोलता है, उसकी माँ भी उसका साथ नहीं देती है। ये हाल है, कई जगहों पे ये भी हाल हो जाता है। ये तो एक्सट्रीम सिचुएशन है, देखिए अगर किसी का इतना ही बर्बाद हाल है तो वही तभी लोग कंसल्टेशन लेने आते हैं, बट रियलिटी इसके मिडिल में ही फॉल करती है कि बाप से आपका इतना इमोशनल कनेक्ट नहीं होगा, बाप की इतनी सुनेंगे नहीं जितना लोग नॉर्मली सुनते हैं। क्यों? क्योंकि बाप ने तो सब कुछ नौकरी में झोंक दिया, बेटे को कभी टाइम दिया नहीं। और जैसे जैसे आप बोलते हैं कि मैं यहाँ पे पहुँच गया, मैं वहाँ पे पहुँच गया, मैंने अपनी लाइफ में ये उखाड़ लिया, वो उखाड़ लिया, जैसे जैसे आपका बेटा बड़ा होता जाएगा ना, बेटी बड़ी होती जाएगी, अचानक से लोगों का आपका आपसे फोकस हट जाएगा और बोलेंगे और पांडे जी आपका बेटा क्या कर रहा है। और फिर आप ऐसे हो जाएंगे आप, यार ये क्या हो गया, इसका तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ये तो कुछ जा ही नहीं रहा है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। अब इतने दिनों से तो मैं अपने ही करियर पे फोकस कर रहा था कि मेरी नौकरी ना चली जाए, अब इसकी नौकरी का क्या होगा। और वो नौकरी आपके फिर भी जानी है, वो मती मारी नौकरी वो फिर जाएगी आपकी। आप ऐसा नहीं है कि आप बच जाएंगे, आप छूट जाएंगे। अगर आप बड़ा चाटुकारिता कर लेंगे, आप कितना खींच लोगे यार। अगर आप बहुत टैलेंटेड हो गए तो आप नहीं खींचोगे वो चीज़ को, बहुत टैलेंटेड आदमी चाटुकारिता करता भी नहीं है। तो जब बहुत टैलेंटेड आदमी चाटुकारिता नहीं करता है, उसका मेन एम होता है कि भैया मेरे को कब अपना काम धंधा स्टार्ट करना है, तो आप क्यों नहीं अपनी लाइफ में वो गोल बनाते कि मुझे कब अपना खुद का काम धंधा स्टार्ट करना है। देखिए ये इन्फ्लेशन की दुनिया में आपको अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो बच्चा है वो अगर नालायक बैठेगा, क्योंकि आजकल के टाइम में अनफॉर्चुनेटली बोलूँगा हमारी जनरेशन में ये इश्यूज़ हो गए हैं कि बच्चों का कुछ लाइफ में हो नहीं रहा। 90% बच्चों का, 90% बच्चों का बात कर रहा हूँ मैं, 10% तो कुछ ना कुछ कर ले रहे हैं, ठीक है, बट जो 90% बच्चे हैं हमारे समाज में उनका कुछ हो नहीं रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि वो माँ बाप के साथ बैठे हैं और माँ बाप को देख देख के उनका खून जलता रहता है। रोज़ बच्चे और माँ बाप में लड़ाई होती रहती है कि वो इतना परेशान कर दे बच्चे को कि वो छोड़ के साला भाग जाए, जबकि मेरे हिसाब से माँ बाप को इतना नहीं करना चाहिए, उसका कहीं कुछ जॉब लगवा सकते हैं। बट फिर वो इज्जत और बेइज्जती के इशूज़ आ जाते हैं कि मैं ये एक नौकरी करूँगा, और फिर इस चक्कर में कुछ नहीं कर रहा वो बंदा बैठ के। तो वो अपने आप में एक अलग इशूज़ हैं। बट मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी लॉयल्टी दिखाएंगे अपनी कंपनी को, तो आपके लाइफ के बाकी फैसेट्स घुस जाएंगे। जैसे भैया अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आपको पैसा इन्वेस्ट भी तो करना है ना, इन्वेस्टमेंट भी सीखनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है। घर भी तो खरीदना है ना, घर खरीदने के एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं वो भी सीखना है आपको। बीवी है आपकी, आप अपनी अपनी मैरिटल लाइफ को भी अगर आपको सुधारना है तो उसमें आपको भी कुछ जोर डालना पड़ेगा ना, सिर्फ बीवी जोर तो डालेगी नहीं, ठीक है। बेटा है आपका, बेटा आपका 5th 6th में जा रहा है, इस समय में बच्चे बहुत गलत सलत संगतों में पड़ते हैं। वो सिगरेट पी सकता है, वो दारू पी सकता है, कोई उसे ड्रग्स ट्राई करा सकता है, ये होता है लोगों के। और बोल रहे हैं ना कि नहीं नहीं हम अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूलों में ही ये कांड होते हैं, ठीक है, हम भी अच्छे स्कूल में ही पढ़े हैं, अच्छे स्कूलों में ही ये कांड होते हैं, ठीक है। तो ये सब इश्यूज़ देखने के लिए कई चीज़ों में बाप की बहुत ज़रूरत होती है लाइफ में। एक मिसिंग फादर जैसे लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे, जिसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अतिशयोक्ति मार रहा हूँ कि बात समझ आ जाए आपको। जितने लोग ये जितने हम क्रिमिनल्स देखते हैं ना, साइकोपैथ्स, हमेशा लोग इसमें बोलते हैं कि इनकी माँ बेकार थी इसलिए ऐसे हो गए। इट इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ मदर, इट इज़ द एब्सेंस ऑफ फादर। जिन बच्चों की लाइफ में फादर एब्सेंट होते हैं वही आगे जाके क्रिमिनल्स बनते हैं, वही बच्चे आगे जाके पॉर्न स्टार्स बनते हैं। ये दो कैटेगरीज हैं। जितनी फीमेल पॉर्न स्टार्स के आप इंटरव्यू देखेंगे उठा के, ये सब उनकी लाइफ में एक फादर फिगर मिसिंग होता है। जिसकी लाइफ में फादर फिगर नहीं होता वो हमेशा बच्चा अपनी लाइफ में बिगड़ेगा, आप उसको चाह के भी सुधार नहीं पाएंगे। तो आपका फोकस ये रहना है कि भाई आप अपने परिवार में भी तो फोकस दो, आपका परिवार है, आपके बीवी बच्चे, आपने शादी नहीं करनी थी।
देखो, मैं मानता हूँ कि आप चाटुकारिता करते हैं क्योंकि आप अपने लाइफ में उधर टैलेंटेड नहीं है, तो भैया कुछ तो कर लो ना। कुछ तो सीख लो। अपनी बीवी को नौकरी कराओगे तो आप कुछ और तो काम धंधा स्टार्ट करो, सीखना पड़ेगा क्योंकि देखिए, एक समय के बाद आपकी दुकान बंद है। एक समय के बाद आपकी दुकान बंद है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भाई अपने परिवार की तरफ ज़्यादा लॉयल्टी रखें क्योंकि परिवार हमेशा फर्स्ट होना चाहिए, जो परिवार आपने बसाया है। और दूसरा जिस परिवार से आप आते हैं, फिर तीसरा आपकी रिश्तेदारी, और चौथा आपका जॉब होना चाहिए। लोगों ने अपने जॉब को पहले दे रखा है क्योंकि उनको लगता है कि उनको नौकरी से निकाल देंगे। अगर आप ठीक ठाक काम करते हैं ना, आपको नौकरी से कोई नहीं निकालेगा। ठीक ठाक काम रखो, इतना काम करो कि भैया कोई तुम्हें ये भी ना बोल दे कि निकाल देंगे, और ये भी ना बोल दे कि एकदम एकदम ही दिन भर उसमें खून चुसाए पड़े हो। तो एक टाइम के बाद आपकी बीवी थक जाएगी, पक जाएगी। तो अपने कंपनी के प्रति लॉयल्टी ना दिखाएं, लॉयल्टी दिखानी है अपने परिवार के प्रति दिखाएं, क्योंकि परिवार ही आपके बुरे समय में काम आएगा। मैं बोलता हूँ एक दिन अपना एक्सीडेंट करा लो जाके, ठीक है, ट्रक को बोलो मेरे पैर पे आज तो ट्रक चलाते, ट्रक चलवा लो अपने पैर पे। मैं देखता हूँ आपकी बीवी आपकी कितनी सेवा करेगी और आपकी कंपनी आपकी कितनी सेवा करेगी। 3 दिन मत जाना अपने ऑफिस में, बोल देगा कि क्या ही इज़ नॉट वेल और वी आर फायरिंग हिम बिकॉज ये हमारे एसेंशियल से फुलफिल नहीं हो रहा, ये काम नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, और जाओ। कंपनी ऐसे निकाल देती है नौकरी में, बायजूस ने, और क्या अन अकेडमी में लॉकडाउन में ऐसे निकाला था नौकरी में, ऐसे कितने 10,000 लोग फायर कर दिए। अब वो कहाँ जाए बंदा, सेल्फ इस्टीम के इश्यूज़ हो जाते हैं आपको। आप एक कोचिंग में पढ़ाते हैं, आपको कोई नौकरी से निकाल दे तो सेल्फ इस्टीम के इश्यूज़ हो जाते हैं। प्लस आपने अपने पूरा जीवन ही नौकरी को दे दिया और उसके बाद आपको नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि कई बार ऐसे होगा कि जूम मीटिंग बुलाई जाएगी, बोलेंगे कि ऑल द पीपल हु आर इन दिस जूम मीटिंग आर फायर्ड। तब आप उसमें क्या करेंगे, बोलेंगे आई हैव गिवन सो मच टू दिस कंपनी। अरे यार, तुमको बोला था किसी ने सो मच टू द कंपनी के लिए, थोड़ा अपने लिए अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम नहीं निकाला तुमने। तो इसकी रोटी खाने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हमेशा अपने परिवार के प्रति लॉयल रहें, कंपनी के प्रति लॉयल मत रहे, कंपनी चेंज करते रहें। जो प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक तो नौकरी लगती इतनी मुश्किल से हमारे समाज में लोगों की, तो नौकरी लग जाती है तो लोग नौकरी को ज़्यादा लॉयल्टी देते हैं, लोग अपनी बीवी को रॉयल्टी लॉयल्टी नहीं देते हैं। यूपीएससी अगर आपका 8वें अटेम्प्ट में निकला है तो यूपीएससी की कीमत आपके लिए बहुत ज़्यादा होगी अपने परिवार से भी। ठीक है, तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। प्लस अगर आपकी फैमिली में फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं मैरिटल कंसल्टेशन भी करता हूँ, कई बार ऐसे होता है कि जैसे वाइफ़ ने आपसे बदतमीज़ी से बात कर ली है, आपने वाइफ से बदतमीज़ी से बात कर ली, तो वाइफ़ के दिमाग में वो चीज़ है कि मैंने इससे बदतमीज़ी से बात की, भले ही आपकी गलती हो, तो बोलेगी कि चलो आज कुछ अच्छा खाना खा लो, आज ये कर लो, आज वो कर लो। कई बार होता है ऐसे, फिर हस्बैंड वाइफ में मूड ठीक भी हो जाता है। बट जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में अगर आपके बॉस ने आपसे बदतमीज़ी से बात की है और आपने कुछ नहीं बोला, तो वो फिर साला आपसे बदतमीज़ी से बात करेगा। ठीक है, आप जितना ऊपर ऊपर नौकरी में जाएंगे, आपको आपकी कंपनी उतना कंपनसेट नहीं करेगी पैसे के तौर पे। क्योंकि देखो, अगर आप बहुत ही ज़्यादा करते करते वहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो आपके एक्सपीरियंस को अब आदमी पैसे से नहीं तोल सकता। फॉर एग्जांपल, अब कपिल सिब्बल जो है हमारे देश के इतने बड़े लॉयर हैं, तो अगर अब वो जाएंगे किसी लॉ फर्म में जॉब करने के लिए, तो उनको मैक्सिमम वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए दे सकते हैं। मैक्सिमम 2-2.5 करोड़ मिलती है बाहर के देशों में भी, या मैक्सिमम कहीं मैंने सुना है किसी लॉ फर्म में 6.5 करोड़ मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलती है कहीं पे। लेकिन भाई अगर आप खुद का काम धंधा करते हैं तो इससे ज़्यादा रोज़ कमा लेंगे यार, अगर आप उतने लेवल पे पहुंच गए हैं तो। तो याद रखना, अगर आप कंपनी के प्रति लॉयल्टी रखेंगे, एक समय के बाद आपकी कंपनी आपको कंपनसेट भी नहीं करेगी। तो आपको ये फोकस रखना है, सीखो चीज़ों को और अपना काम धंधा स्टार्ट करो। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को पहले रखो, दुनिया को पीछे रखो, अपने आप को पहले रखो। आप अपने लाइफ के फर्स्ट कैरेक्टर हैं, से मतलब मेन कैरेक्टर हैं। अपनी लाइफ में अपनी बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी आपको। अगर आप किसी और के प्रति लॉयल्टी दिखाएंगे तो किसी और के प्रति आप चीट करेंगे। आप अपने परिवार को टाइम नहीं दे रहे, आप अपने परिवार को चीट ही कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ दिखाओ। अगर आप बहुत ही ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है तो उतना पैसा कमा के दिखाओ। पैसा भी लिमिटेड ही रहेगा, आप 12 घंटे काम करें, आप 14 घंटे काम करें, आप 16 घंटे काम करें, आपको पैसे उतने ही मिलने हैं। तो जब पैसे उतने ही मिलने हैं तो भैया क्यों ना हम लाइफ के अदर फैसेट्स पे फोकस कर लें। क्यों नहीं कर सकते हैं, कर तो सकते हैं ना। तो कर लो ना मेरे भाई। ये मैं बहुत दुख देखता हूँ इसमें आगे जाके, क्योंकि अब आप यकीन करोगे, मैं 70 साल के कपल की कंसल्टेशन करता हूँ, 70 साल। ठीक है, जिनके बच्चे मेरे माँ बाप से बड़े हैं और उनके बच्चे भी मेरे माँ बाप की एज के हैं और उनके बच्चे मेरी एज के हैं। उनकी कंसल्टेशन मैं करता हूँ, वो कहीं ना कहीं से वर्ड ऑफ माउथ सुन के आते हैं, पहले मुझे देख के हंसते हैं, उसके बाद फिर मेरी बातें सुन के रोने लग जाते हैं, क्योंकि जब मैं सच्चाई मुंह पे रखता हूँ तो उनको वो लगता है कि अरे बाप रे। ठीक है, जब आप अपने परिवार के प्रति लॉयल्टी रखेंगे, आप लॉन्ग टर्म में अच्छा करेंगे। अगर आपका परिवार ही आपके साथ नहीं होगा तो आपको अच्छा करने की लाइफ में
चुल नहीं होगी। जैसे होता है ना कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने अलावा देखो आप अपने लिए कितना कमा लोगे, अपने लिए नहीं चाहिए। एक परिवार को देखने के लिए, जो परिवार के लिए करने की जो एक फीलिंग होती है ना आदमी की, वो फीलिंग ही बहुत है। और बहुत लोगों में समय के साथ साथ ही फीलिंग मर जाएगी, क्योंकि फिर आपको समझ ही नहीं आएगा मैं कमा किसके लिए रहा हूँ, मेरा परिवार तो मेरे साथ ही नहीं है, परिवार मुझसे बात नहीं करता या उनको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप पूरा टाइम नौकरी पे ही रहते हैं। तो भाई ये टंटे मत करो, ठीक है। ये टंटे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि मैं अपनी लाइफ में अब क्या कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। हमेशा अपने आप के लिए लॉयल रहें, कंपनी के लिए लॉयल मत रहें। लोग क्या कर रहे हैं कि लोगों की अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जॉब नहीं लग रही है उतनी अच्छे से, ठीक है। अच्छी जॉब्स तो हैं ही नहीं मार्केट में। तो जो अच्छी जॉब नहीं लग रही है, तो जो भी जॉब लग रही है आदमी सोच रहा है कि यार ये जॉब अब हाथ से निकल ना जाए, क्योंकि अपने माँ बाप के साथ रह के बच्चे इतने प्रताड़ित हो जाते हैं एक समय के बाद। बोलते कि भी नौकरी नहीं करनी चाहिए, वो माँ बाप छोड़ देगा, वो बच्चे छोड़ देगा, वो सब छोड़ देगा, वो नौकरी नहीं छोड़ना चाहेगा। यही रीज़न है उसका, ठीक है। लेकिन जिसके माँ बाप उसी शहर में रहते हैं वो कुछ बच्चा मैनेज कर सकता है अपनी लाइफ में। अब यही ये अलग इश्यूज हो जाते हैं। कंपनी के प्रति लॉयल्टी ना रखे, लॉयल्टी अपने परिवार के प्रति रखे। कंपनी दबा के चेंज करे, ठीक है, ठीक है, कंपनी दबा के चेंज करे। जैसे अब ये एग्जांपल है तो बेहुदा, पर समझने की कोशिश करना कि अब कोई प्ले बॉय है, लोग प्ले बॉय को एक अज्यूम करके चलते हैं कि प्ले बॉय बेड पे अच्छा ही होगा, मे बी नॉट, बट लोग मान के चलते हैं क्योंकि इतनी लड़कियों से मिलता रहता है। और जो लड़का जिस लड़की को कोई भाव नहीं डालती, वो सोचते हैं कि ये तो साले को कुछ आता ही नहीं होगा। ये अजीब बात है, पर ये होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, अगर आप कंपनी के मामले में प्ले बॉय बन जाएंगे तो आप अपने जीवन में अच्छा कर जाएंगे। तो लॉयल्टी रखनी है तो किसके प्रति रखनी है, अपनी फैमिली के प्रति रखनी है। और किसके प्रति आपको लॉयल्टी नहीं रखनी है, अपनी कंपनी के प्रति। जिस दिन आप ये समझ जाएंगे उस दिन आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो जो परिवार होता है ना, वो जो हंसता खेलता परिवार आप देखते हैं जिसके लिए आप मेहनत करने जाते हैं, वही वो फीलिंग ही तो साला वो है ना, वो टिपिकल, वो इंडियन ड्रीम, वो इंडियन ड्रीम कि ये है हमारी परिवार, ये हम, ये हमारे दो बच्चे, ये हमारा परिवार, खुशहाल परिवार, सुखी परिवार, स्वस्थ परिवार। तो वो परिवार स्वस्थ कैसे होगा, जब परिवार आपस में बैठ के बात करेगा और डिस्कस करेगा फ्यूचर इवेंट्स के बारे में, अपने करियर के बारे में, ग्रोथ के बारे में, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एक टॉपिक आज मैंने इग्नाइट किया है, इस पे बहुत सारे फॉलोअप आ सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो अभी के फ़िलहाल मैं चलता हूँ, क्योंकि हर टॉपिक पे अपने आप में ये टॉपिक्स इतने बड़े हैं कि इनको समझाने के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हम इन टॉपिक्स पे बात करें तो करते रहेंगे, आपको समझाएंगे, आपको सिखाएंगे, आपको जीवन बहुत आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में पूछो, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, मेरा नाम है यश पांडे। आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, आप यूट्यूब के पेज पे जाएँ, मेरा ईमेल लिखा है उस पे, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल रोज़ रात को चेक करके सोता हूँ। आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको मैसेज करूँगा, प्राइस डिस्कस होगा, उसके बाद फिर हम कंसल्टेशन आपकी कर देंगे, ठीक है। तो मेरा नाम है यश पांडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय।